हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में सिस्टर जिंग शाओनिंग से कहती है कि अगर तुम इस पोजीशन पर परमानेंटली रहना चाहते हो तो तुम्हें बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लाइंट्स लाने होंगे। टेंग्यू को तो शाओनिंग की टेस्ट पास करने की खुशी नहीं हुई होती और कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। सिस्टर जिंग सॉफिंग से कहने लगती है कि तुम तो शाओनिंग को इतना सपोर्ट करते हो तो तुम अपने कुछ क्लाइंट्स शाओनिंग को क्यों नहीं दे देते। ये सुनकर तो सॉफिंग हेजिटेट करने लगता है, लेकिन सिस्टर जिंग के इतना फोर्स करने पर सॉफिंग कुछ क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन शाओनिंग को देता है। ये देखकर शाओनिंग सॉफिंग को थैंक्स बोलती है। अब शाओनिंग यूहेंग से मिलने के लिए रूफटॉप पर आ जाती है। यूहेंग शाओनिंग को टेस्ट पास करने पर कांग्रेचुलेशंस कहता है। शाओनिंग यूहेंग को किस करके कहती है कि मुझे इनकरेज करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर शाओनिंग वापस भाग जाती है और यूहेंग शाओनिंग को इस तरह से जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब अपना रिटर्न एग्जाम पास करने की खुशी में शाओनिंग अपने सभी कोलीग्स के लिए कॉफी लेकर आई होती है। ये तेंग्यू को भी कॉफी देती है, लेकिन तेंग्यू कहती है कि मुझे फ्लेवर पसंद नहीं है। ये देखकर सॉफिंग को बुरा लगता है तो ये शाओनिंग से कहने लगता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं ये कॉफी पी लेता हूँ। सॉफिंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम यूहेंग के लिए भी कॉफी लेकर आई हो, तो शाओनिंग कहती है कि हाँ। तेंग्यू कहती है कि यूहेंग सिर्फ अमेरिकानो पीता है। इतने में यूहेंग आकर कहने लगता है कि क्या मेरे लिए भी कॉफी है, तो शाओनिंग कहने लगती है कि सिर्फ फ्लैट व्हाइट ही बची है, लेकिन यूहेंग शाओनिंग से ये कॉफी ले लेता है। तेंग्यू कहती है कि सीनियर आपको तो फ्लेवर पसंद नहीं है और यूहेंग तेंग्यू की बात को इग्नोर करके कॉफी पीने लगता है। यूहेंग कहता है कि कॉफी तो काफी अच्छी है। ये शाओनिंग को थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद शाओनिंग यूहेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई में ही अमेरिकानो पसंद है। यूहेंग कहता है कि हाँ। शाओनिंग कहती है कि फिर तुमने ये फ्लेवर क्यों लिया। यूहेंग कहता है कि मैं कॉफी जाया नहीं करना चाहता था। शाओनिंग कहती है कि कॉफी तो मेरे पैसों की थी, तो फिर तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए थी। यूहेंग कहता है कि तुम्हारे पैसे भी तो मेरे पैसे ही हैं और वैसे भी कॉफी तुम लाई थी तो उसका टेस्ट बुरा नहीं हो सकता था। इसके बाद शाओनिंग जो अपने कपड़े फोल्ड कर रही होती है, इतने में ही यूहेंग रूम में आ जाता तो शाओनिंग यूहेंग को देखकर अपना अंडरगारमेंट छुपा लेती है। यूहेंग इसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि तुम ये टेबल पर तो मैं बाद में पी लूंगी। यूहेंग कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ही पीना होगा। यूहेंग नोटिस कर लेता है कि शाओनिंग इससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, ये जानने के लिए कि शाओनिंग क्या छुपा रही है। यूहेंग शाओनिंग को किस करता है बहाने से देख लेता है कि शाओनिंग ने क्या छुपाया है और ये देखकर यूहेंग खुद ही एम्बैरेस हो जाता है। इतने में मॉम की आवाज आती है जो कि शाओनिंग से पूछ रही होती है कि क्या तुम सो गई हो। शाओनिंग कहती है कि नहीं। मॉम कहती है कि मेरी ये मेडिसिन खत्म हो गई है, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने मेडिसिन कहाँ पर रखी है। शाओनिंग कहती है कि आपकी कैबिनेट में है, मैं आकर निकाल देती हूँ, लेकिन मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। अगली सुबह शाओनिंग यूहेंग के पास ऑफिस में बिजनेस ट्रिप की एप्लीकेशन लेकर आ जाती है। शाओनिंग इसको बताती है कि मैं सिस्टर जिंग के साथ 5 दिनों के लिए शिहाई टाउन जा रही हूँ। यूहेंग कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ। अब शाओनिंग फेरी पर होती है तो इसको यूहेंग ये बताने के लिए कॉल करता है कि सी सिकनेस की मेडिसिन मैंने तुम्हारे बैग में रख दी थी। शाओनिंग कहती है कि मुझे मालूम है, मैंने मेडिसिन ले ली थी। यूहेंग इससे पूछता है कि क्या तुम अपने लाइफ असिस्टेंट को याद कर रही हो, तो शाओनिंग कहती है कि हाँ। अब शाओनिंग जब फेरी में अपने लिए कुछ सामान ले रही होती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात तेंग्यू से हो जाती है, जो कि जानबूझकर शाओनिंग के पीछे आई होती है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इसकी मुलाकात इत्तेफाकन हुई है। ये जानकर शाओनिंग अपसेट हो जाती है कि तेंग्यू भी उसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही है जिससे मिलने के लिए शाओनिंग जा रही है। अब शाओनिंग जब सिस्टर जिंग के साथ होटल पहुँचती है तो ये शाओनिंग से कहने लगती है कि इसके पास तो इतने रिसोर्सेज, उसके बावजूद ये तुम्हारा क्लाइंट लेने के लिए क्यों आ गई है। शाओनिंग कहती है कि वो इस क्लाइंट के लिए कम्पीट कर सकती है। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड काफी अच्छा है। इसके बाद शाओनिंग सिस्टर जिंग के साथ मिस्टर यांग के फाइनेंस मैनेजर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर लू शाओनिंग को बताता है कि आजकल बहुत सारे बैंक्स मिस्टर यांग से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो किसी से मिलने में उनको काफी दिक्कत होती है। ये शाओनिंग से कहता है कि तुम मुझे अपना प्रपोजल दे दो, मैं मिस्टर यांग को दे दूंगा, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मैं मिस्टर यांग से मुलाकात करने का कोई मौका तलाश कर लूंगी। दूसरी तरफ घर पर यूहेंग की मॉम इसके लिए एक शर्ट लाई होती है, तो ये यूहेंग से कहती है कि तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। यूहेंग जब ये शर्ट ट्राई करता है तो मॉम ये देखकर परेशान हो जाती है कि शर्ट ओवर साइज है, तो यूहेंग से कहने लगती है कि कल मैं ये शर्ट चेंज करवा दूंगी। यूहेंग कहता है कि मॉम इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप अकेले बाहर जाएंगे तो मुझे आपकी फिक्र होगी, लेकिन मॉम इस वजह से अपसेट दिखाई दे रही होती है कि इन्हें अपने बेटे का सही से साइज भी मालूम नहीं है। अब रात में शाओनिंग और यूहेंग वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। शाओनिंग यूहेंग को बता रही होती है कि मैं अपना लोन प्लान रिवाइज कर रही हूँ। मिस्टर यांग से मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं उनसे जरूर मिलके रहूंगी। यूहेंग अपना नाइट ड्रेस पहन रहा होता है, ये देखकर शाओनिंग कैमरा पर हाथ रख लेती है तो यूहेंग फोन दूसरी साइड पर कर देता है, कहता है कि ऐसे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फोन मिरर की तरफ होता है, इसलिए मिरर से शाओनिंग
शाओनिंग को दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर शाओनिंग जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। चेंज करने के बाद यूहिंग देखता है कि शाओनिंग ने वीडियो कॉल बंद कर दी है। ये इसको दोबारा वीडियो कॉल करता है, लेकिन शाओनिंग वीडियो कॉल नहीं उठाती और यूहिंग को मैसेज करके कहती है कि मुझे जरूरी काम है, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। शाओनिंग अपने आप से कह रही होती है कि शायद वीर की बात सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अब शाओनिंग को एक डिलीवरी मैन की कॉल आती है, कहता है कि तुम्हारे लिए डिलीवरी है। शाओनिंग कहती है लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो ये डिलीवरी मैन कह रहा होता है कि नाम तो तुम्हारा ही लिखा हुआ है। शाओनिंग जब बाहर आती है तो यूहिंग ने इसके लिए कुछ सामान भेजा होता है। इसमें एक नोट होता है जिस पर यूहिंग ने ये लिखा होता है कि मैं पहले ही दिन शाओनिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए शाओनिंग अपना पैकेज लेकर चली जाती है। आज शाओनिंग मिस्टर यांग को कॉल करती है, लेकिन वो इससे मिलने से इनकार कर देते हैं। शाओनिंग जब सिस्टर चेंग के पास आती है कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हर अकाउंट मैनेजर इस तरह के फेलियर्स देखता है। शाओनिंग कहती है कि मुझे मिस्टर लो ने बताया था कि तेंग यू मिस्टर यांग से कांटेक्ट में है और हो सकता है कि वो मिस्टर यांग के साथ कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर ले। सिस्टर चेंग कहती है कि वो इसलिए कि मिस्टर यांग का अडॉप्टेड बेटा तेंग यू के साथ अब्रॉड पढ़ा करता था। लेकिन सिस्टर चेंग शाओनिंग को कंफर्ट करती है कि तुम अपने आप को तेंग यू से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अमीर नहीं है और न ही तुम्हें अब्रॉड पढ़ने का मौका मिला। जब तुम्हारे पास ये फैसिलिटीज ही नहीं थी तो तुम इसको फेलियर नहीं कह सकती। इतने में सिस्टर चेंग को तेंग यू की कॉल आती है, जो कि इन दोनों को लंच पे बुला रही होती है। सिस्टर चेंग बहाना कर देती है कि शाओनिंग आराम कर रही है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। शाओनिंग ऐसा करने के लिए सिस्टर चेंग को थैंक्स बोल रही होती है। शाओनिंग बाहर वॉक करने के लिए आ जाती है। शाओनिंग इस बात को लेकर बहुत अपसेट होती है कि इसको लग रहा था कि काफी लकी है कि एग्जाम पास करने के बाद इसको अपना पहला क्लाइंट मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओनिंग यहाँ पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि यूहिंग मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इतने में यूहिंग शाओनिंग को आवाज देता है। यूहिंग शाओनिंग को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। शाओनिंग जल्दी से यूहिंग के पास आकर इसको हक करती है। यूहिंग इसको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब रूम में आने के बाद यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पसंद का खाना खाने को नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स भी। शाओनिंग इसको कहती है कि तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। यूहिंग से कहती है कि यहाँ पर आने की वजह से तुम काफी थक गए होगे। यूहिंग कहता है कि मैं थका नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे ये कभी भी मालूम नहीं होता कि तुम यहाँ पर अकेले रो रही हो। शाओनिंग कहती कि मैं रो नहीं रही थी, वो तो तुम्हें देखने के बाद खुशी के आंसू थे। यूहिंग कहते कि जैसे तुमने वीडियो कॉल बंद की तो मैं अचानक से ही तुम्हें बहुत मिस करने लगा। कल वीकेंड है, इसीलिए काम खत्म करते ही मैं फौरन तुम्हारे पास आ गया। शाओनिंग कहती है कि मॉम कहाँ पर है। अब यूहिंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि शाओनिंग के पेरेंट्स के साथ इनकी कम्युनिटी देखने के लिए आई होती है। अब शाओनिंग की मॉम यूहिंग की मॉम से कहती है कि हम यहाँ पर डांस करते हैं। जब ये दोनों डांस करने लगती हैं तो शाओनिंग के डैडी इनकी वीडियो बनाते हैं। यूहिंग और शाओनिंग इनकी ही पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे होते हैं। यूहिंग कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरी जगह मेरी मॉम की टेक केयर कर रहे हैं। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम को तो हमेशा से एक बहन चाहिए थी, तो बहुत खुश होंगी। यूहिंग कहता है कि तुम इसलिए रो रही थी क्योंकि तेंग यू मिस्टर यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। शाओनिंग कहती है कि इस वजह से नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मुझे मिस्टर यांग से मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं कुछ कर ही नहीं सक रही थी, इसीलिए खुद के बेकार होने का एहसास हो रहा था। यूहिंग इससे कहता है कि मैं मिस्टर यांग से तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ, लेकिन शाओनिंग कहती है कि ऐसा करके तो दूसरों के साथ ज्यादती हो जाएगी। यूहिंग से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। अभी लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई तो मेरे पास अभी भी मौका है। अब यूहिंग शाओनिंग को किस करता है। इतने में शाओनिंग को सिस्टर जेंग की कॉल आती है, जो कि शाओनिंग से कह रही होती है कि अगर तुम्हें वापस नहीं आना तो मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं फौरन वापस आ रही हूँ। जैसे कॉल बंद होती है तो यूहिंग भी इसको वापस आने के लिए कहता है। अब शाओनिंग जब अपने रूम में वापस आ जाती है तो ये मिस्टर यांग की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही होती है। शाओनिंग को याद आता है कि इसने मिस्टर यांग के ऑफिस में फिशिंग रॉड देखा था। अब शाओनिंग यूहिंग को मैसेज करके कहती है कि कल तुम मेरे साथ कहीं पर चल रहे हो। यूहिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह शाओनिंग होटल के बाहर यूहिंग का इंतजार कर रही होती है और यूहिंग मास्क पहन कर यहाँ पर आता ताकि सिस्टर जेंग और तेंग इन दोनों को साथ में ना देख ले। अब ये दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। अब शाओनिंग को यूहिंग फिशिंग करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग जब मछली का खाना रॉड पर लगा रही होती है तो गलती से रॉड शाओनिंग की उंगली पर लग जाता है। यूहिंग कहता है कि मुझे देखने दो। शाओनिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। यूहिंग कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। शाओनिंग कहती है कि तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। यूहिंग के पास मेडिसिन होती है देखकर शाओनिंग कहती है कि तुमने ये भी प्रिपेयर किया हुआ था। यूहिंग कहता है कि हाँ मुझे डर था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये देखकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। यूहिंग शाओनिंग के बैंडेज लगाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। शाओनिंग ये सब सुनकर मुस्कुराए जा रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।